Hello, students. Welcome to this channel, Rahat this side, and I am your science teacher. As hello, students. So today's chapter is food. Where does it come from? ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन अगर हम फूड देखेंगे तो वो सांभर राइस खा रहे हैं। कुछ जगहों पर हमारे फ़िश खाई जाती हैं, ठीक है, सी फूड खाया जाता है। कुछ जगहों पर दाल राइस खाए जाते हैं, राइस बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो वैरायटी है हमारे फूड की, ठीक है, और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके के खाने कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 में बेसिकली हमें यही दिया गया है कि आपने पहले क्या करना है, अपने कोई भी फ्रेंड, आपका बेंचमेट हो, आपका क्लासमेट हो, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे लिखना है और वो आज लंच में क्या लाए हैं वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स दाल राइस लाए होंगे, कुछ फ्रेंड्स फिश लाए होंगे, कुछ फ्रेंड्स कुछ और भी लाए होंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि सब लोग अलग-अलग वैरायटी का खाना खा रहे हैं, ठीक है, सेम नहीं है। अब कुछ फूड ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे राइस हो गए, यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो 1 या 2 इंग्रीडिएंट से ही बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ राइस को अगर हम बॉयल करेंगे वाटर में तो हमारे राइस रेडी हो जाएँगे, ठीक है, तो 2 इंग्रीडिएंट्स लगे। और कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ वेजिटेबल करीज़ ऐसी होती हैं हमारे पास जिनमें सॉल्ट भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स चाहिए अलग-अलग तरीके की। तो कुछ डिशेज़ हैं जो 1-2 इंग्रीडिएंट्स से बन रही हैं, कुछ डिशेज़ हैं जो मल्टीपल इंग्रीडिएंट्स से बन रही हैं, राइट? एक्टिविटी नंबर 2 में है, अब ये जो फूड आइटम्स आपने देखे हैं फ्रेंड्स के, उनके इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं आपने वो फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी एंड चपाती में क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होते हैं? आटा और वाटर, ठीक है। दाल हमारी कैसे बनती है? पल्सेस चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस ये सब चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को क्या दिखाया गया है कि अब ये जो अलग-अलग तरीके के वैरायटी में फूड बन रहे हैं और इतनी तरीके के उनके अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स हैं। कुछ इंग्रीडिएंट्स ऐसे हैं कॉमन होंगे जैसे कि हर खाने में नमक ज़रूर डलता है तो वो कॉमन इंग्रीडिएंट है, ठीक है। तो ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं? इनके सोर्सेज़ क्या-क्या हैं? तो सोर्सेज़ बेसिकली क्या होता है? कुछ सोर्सेज़ हैं हमारे प्लांट, कुछ हैं एनिमल, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांट दे रहा है, कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कौन दे रहा है? हमें प्लांट दे रहा है, राइट? और हमें एग्स, मीट और मिल्क ये सब चीज़ें हमें कौन दे रहा है? ये हमें एनिमल दे रहा है। ओके। एक्टिविटी नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है कि ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो कौन दे रहा है? प्लांट दे रहा है या एनिमल दे रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल इडली में राइस डल रहा है, उड़द दाल डल रही है, सॉल्ट डल रहा है, वाटर डल रहा है। तो राइस कहाँ से आ रही है हमारी? प्लांट दे रहा है। उड़द दाल को प्लांट दे रहा है, ठीक है। चिकन करी है उसमें चिकन कहाँ से आ रहा है? वो एनिमल दे रहा है ना हमें। तो इस तरीके से ही एक्टिविटी नंबर 3 हम लोग को फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको बेसिकली बताया गया है कि हमें जो सोर्सेज़ हैं, वेट अ मिनट, प्लांट्स हमें क्या दे रहा है? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। एनिमल हम लोगों को क्या दे रहा है? मिल्क, मीट, एग्स, ठीक है। अब इस मिल्क से हम लोग बना रहे हैं क्रीम, चीज़, बटर, ठीक है। तो इसी तरीके से एनिमल प्रोडक्ट से हम लोग मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं, इसी तरीके से प्लांट प्रोडक्ट से भी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, प्लांट का, कि हमारे प्लांट के अलग-अलग पार्ट्स को एज़ अ फूड हम लोग खा सकते हैं। अब ये प्लांट में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें अच्छे से तो ये रहा आपका प्लांट। यहाँ पे ले आते हैं। प्लांट में अगर हम लोग फ्लावर की बात करेंगे तो पहला है हमारा फ्लावर, राइट? तो अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर हमारा जो होता है ये हमें दे रहा है सीड, ठीक है। सीड क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली। तो जो फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में हमारे हेल्प करता है, ओके। सेकंड है आपका फ्रूट। अब फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट क्या है? अब हम प्लांट के हम कितने फ्रूट्स खा रहे हैं? मैंगो खा रहे हैं, ठीक है, हम पम्पकिन खा रहे हैं और हम बनाना खा रहे हैं। तो ये सारे एडिबल हैं, ये सब हम खाते हैं। अब थर्ड क्या है आपका? स्टेम। तो प्लांट के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम्स भी खाए जाते हैं, इसका लिस्ट मैं आपको भी दूँगी। लीफ जो है, लीफ क्या कर रही है प्लांट में? फोटोसिंथेसिस कराती है, ठीक है। लीफ ऑक्सीजन दे रही है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, ठीक है। ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, ओके। और बड वो एरिया जहाँ से नया हमारा पार्ट प्लांट का ग्रो करेगा, वो बड है। और वो जो प्लांट का नया पार्ट ग्रो कर गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया जहाँ से लीफ निकल रही है, इसकी इनिशियल पॉइंट जो है उसको नोड बोलते हैं और 2 इन पॉइंट्स की बीच के डिफरेंस को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये दिखाया गया है। शूट सिस्टम आपको दिख रहा होगा, रूट सिस्टम दिख रहा होगा। अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो जभी भी आप जाकर वो क्रिकेट पे विकेट्स बनाते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट विकेट रख दोगे, ठीक है, ऐसे ही तो लगाते हैं, राइट?
ऐसे करके रख देते हैं। बहुत गंदा बना है बट इट्स फाइन, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग जब ऐसे ही रख दोगे आप तो क्या वो गिर जाएँगे? राइट। हम लोग क्या करते हैं, उनको ज़मीन के अंदर की तरफ डालकर उसको ऐसे पुल करते हैं ऊपर से, उसको सॉरी पुश करते हैं और वो ज़मीन के अंदर उसके जो एंड्स हैं वो जाते हैं, सो दैट उसका बैलेंस बना रहे, ज़मीन में भी और ऊपर भी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने रूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि हवा से, तेज़ हवा से ये प्लांट गिर ना जाए, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसने रूट्स बनाए हुए हैं कि अगर तेज़ हवा भी आएगी तो नीचे से ज़मीन प्लांट को पकड़ के रखेगी। तो बेसिकली ये जो रूट होती है, पहली रूट जो हमारे लैंड से कनेक्टेड है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उससे कनेक्टेड रूट्स हमारी होती हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। और ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा शूट सिस्टम होता है। तो शूट सिस्टम समझ में आ गया, रूट सिस्टम समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे है आपका प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड विच प्लांट। अब जो है हमारा वेट, इस वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि जैसे हमारा पम्पकिन है, ठीक है, हम पम्पकिन के फ्लावर्स खा रहे हैं, ठीक है, और मस्टर्ड जो प्लांट है हमारे, हम उसके सीड्स भी खा रहे हैं, ठीक है, और वो हमें ऑयल देते हैं। इसकी मैं एक लिस्ट बना देती हूँ आपको। बनाना प्लांट, बनाना प्लांट का हम क्या क्या खा सकते हैं? बनाना का हम फ्रूट खा सकते हैं, राइट। बनाना की हम स्टेम खा सकते हैं, ठीक है। बनाना का हम फ्लावर खा सकते हैं, ओके। और क्या क्या खा सकते हैं? मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट की हम सीड खा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या बनता है? इससे ऑयल बनता है, ठीक है, और इसके हम फ्लावर भी खा सकते हैं, ये भी एडिबल होते हैं, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं, पम्पकिन, जो कि यहाँ पर भी मेंशन्ड है, ठीक है। पम्पकिन का क्या क्या खा सकते हैं भाई? पम्पकिन का हम फ्रूट खा सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है, और पम्पकिन का फ्लावर भी खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले एक्टिविटी में आपको बेसिकली क्या करना है? इस वाले एक्टिविटी में आपको फूड आइटम लिखना है, जैसे कि ब्रिंजल करी, उसमें ब्रिंजल डल रहा है, चिली डल रही है और बाकी की चीज़ें। अब इनके सोर्सेस क्या हैं? ये क्या है? फ्रूट है या फिर ये सीड है, ठीक है। ये फ्रूट है, सीड है या स्टेम है, इस तरीके से आपने लिस्ट बनाकर यहाँ पर उसको लिखना है। अब आ रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि अब हमको मूंग या फिर चना, आप दोनों सभी को पता होगा मूंग या चना क्या है, ठीक है, उसके सीड्स ले लेने हैं, ठीक है। कब तक के लिए ले लेने हैं? अब इन स्प्राउट्स का क्या हो सकता है? इन स्प्राउट्स को हम लोग खा सकते हैं, उसको वॉश करने के बाद उसको बॉईल कर लो या फिर उसको कुछ भी बनाओ आप, बाकी आप उसको खा सकते हो, क्या। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने कि हनी कहाँ से आता है, ठीक है। अब ये जो हनी है हमारा, हनी कहाँ से आ रहा है? बीज, सबको पता है बीज क्या होती हैं? तो जो बीज होती हैं वो फ्लावर्स का नेक्टर सक करती हैं। अब वो जो नेक्टर है, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स के ऊपर हनी क्या करती हैं? जाकर बीज क्या करती हैं? जाकर बैठ जाती हैं, ठीक है। उनका नेक्टर सक करती हैं, उनका जो स्वीट जूस है वो सक करती हैं, ठीक है, और अपने बी हाइव्स में लाके उसको रख देती हैं और वहाँ से फिर हमारा हनी बन जाता है। और अब यहाँ पे क्या, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल होना पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एनिमल्स क्या खाते हैं भाई। अभी तो हम जब से प्लांट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, प्लांट्स हमें क्या क्या दे रहा है, ठीक है। एनिमल्स क्या खा रहे हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं हमारे, you will then surely be aware of the food animals eat. What about what about other animals? Have you ever observed what a squirrel, beetle, lizard or small insect may be eating as food? हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनी हुई है, बफेलो है, कैट है, ठीक है, रैट है, लायन है। हमने अब सर्च करना है, देखना है कि बफेलो क्या खाती है? ग्रास खा रही है, ऑयल केक खा रही है, हे या फिर ग्रेन्स खा रही है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है या मिल्क पीती है। तो रैट क्या खाते हैं, लायन क्या खाते हैं, ये आपने फिल करना है, आपने इस पर स्टडी करनी है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? हम लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी तो एनिमल्स ही हैं। बटरफ्लाइज क्या खा रही हैं? क्राउ क्या खा रहा है, ठीक है। टाइगर, टाइगर तो बेसिकली मीट ही खाता है। लायन भी मीट ही खाता है। अब वो मीट किस किस का होता है वो आपने लिखना है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में है, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5। आपने देख लिया कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग तरीके की चीज़ें खा रहे हैं। तो अभी जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, ऐसे कैसे खा रहे हैं? और अगर हम लोग देखें तो हम लोग इनको समझने के लिए ईज़िली कैसे एक्सप्लेन करें कि हमें पता चल जाए कि कुछ एनिमल्स सिर्फ़ मीट खाते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ़ हमारे ग्रास खा रहे हैं या प्लांट के पार्ट्स खा रहे हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दोनों खाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो एनिमल्स, इधर मैं आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, ठीक है, या प्लांट खा रहे हैं,
ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारी हो गई बफेलो, ठीक है। अब सेकंड है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं तो लायन, आपने कभी देखा है कि लायन ग्रास खा रहा है? आपने कभी देखा है कि लायन बैठा हुआ मैंगो खा रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है? नहीं ना। तो जो हमारा कार्निवोरस होते हैं वो सारे वो होते हैं एनिमल्स जो हमारे स्मॉल एनिमल्स दूसरे स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, ओके। अब आता है ओमनीवोरस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब लोग जो ह्यूमंस हैं वो मीट भी खाते हैं, राइट, और वो प्लांट भी खाते हैं, वो फ्रूट भी खाते हैं। तो हम लोग तो सब कुछ खाते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या है, ओमनिवर्स। कुछ ह्यूमन बींग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खा रहे हैं या फ्रूट्स ही खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग, सब लोग के अपने अपने चॉइस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग अपना फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो इस वाले टेबल में हम लोगों ने क्या करना है, यही फिल करना है, ठीक है। काऊ क्या खाती हैं, सॉरी, हर्बीवोरस जो है, कार्निवोरस जो है, ओमनिवोरस जो है, लिस्ट। हर्बीवोरस कौन कौन से, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, रैट हो गया, ठीक है। कार्निवोरस लायन हो गया और टाइगर हो गया, ठीक है। ओमनिवोरस डॉग हो गए, ह्यूमन बींग्स भी हो गए, या फिर और भी जितने तरीके के एनिमल्स हैं आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर्स जल्दी जल्दी मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।